इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। जा रहे हो? हाँ, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। उठ गई है, मम्मी आ रही हैं। चलो निहाल, हम चलते हैं। इतनी जल्दी क्या है जाने की? हमें फर्नीचर देखने जाना है, वहाँ से बशीर को देखने जाएंगी और फिर रजिस्ट्री ऑफिस भी जाना है। गोया पूरा दिन बिजी गुजरेगा। बिल्कुल। तुम्हें वहाँ 2 बजे पहुँचना है, लेट मत होना। आप फिक्र मत करें। कल के लिए वक्त निकाल लेना, कंपनी में एक मीटिंग है, तुम्हारी शिरकत जरूरी है। ऑलराइट। घर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डैडी। गुड बाय। गुड बाय। 2 मिनट रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। कार में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, जल्दी आना। भीतर मैं पुरसुकून रहने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज कोई ऐसा रवैया मत अपनाना कि मैं और ज्यादा प्रेशर में आ जाऊँ। वैसे भी मैं रोज रोज के मसाइल से तंग आ चुका हूँ। आपको नहीं लगता कि आप गलत कह रहे हैं? इस घर में मेरे खिलाफ मोर्चा बनाया गया है अदनान, और ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं जानबूझकर। मिसेस फिरदौस, मिसेस फिरदौस, आप मेरा सामना करने से डरी हैं? मैं क्यों डरने लगी? ये तुम हो जो मुझसे खौफजदा हो। आप समझते हैं कि आपके दिमाग में जो कुछ भी आता है वो एक शानदार आइडिया होता है। आप समझती हैं आप बहुत शार्प है ना। आप समझती हैं आप अपनी मर्जी से लोगों की जिंदगी कंट्रोल कर सकती हैं। मैं ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रखती, और अगर रखती तो तुम मुझे इस तरह चैलेंज करने के काबिल ना होते। मिसेस फिरदौस, मेरे खिलाफ खेलना बंद करें। आप हारती रहेंगी, जैसा कि आप देख चुकी हैं। मुझे बाकायदा फंसाया था आपने, लेकिन मैं हाथ नहीं आया। और अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं एक लफ्ज बोलकर तुम्हारा मुस्तकबिल खराब कर सकती हूँ, जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। अचानक से तुम हीरो से जीरो हो जाओगे। अपना रवैया दुरुस्त करो। ये मत भूले, अगर मेरे पास कुछ नहीं रहा तो आपके पास भी कुछ नहीं रहेगा। बहलूल, बहलूल, तुम ठीक कहते हो। कातिया के मामले में मुझसे गलती हो गई। महज मेरी लापरवाही की वजह से इस तरह के मामलात हमेशा मुझसे दूर रहे हैं। इस तरह की बातें दूसरे लोग करते हैं, मैं नहीं जानती थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं उसी कदर हैरान और सॉरी हूं जितना कि तुम। चलो चलते हैं। इस औरत के मामलात में मत पड़ो प्लीज। जिस कदर मुमकिन हो इससे दूर रहो। बस अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं इससे डरी हुई हूँ, कसम से कह रही हूँ। इसके साथ मत उलझो। किसी से भी किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। गुड बाय। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या आप बाहर जा रहे हैं? भीतर ने बताया कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। मुझे देर हो रही है, मुझे मीटिंग में शरीक होना है।
मिस्टर अदनान, कातिया के हवाले से मैं खुद बहुत हैरत में हूँ। मैं भी आपकी तरह बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इसमें पुलिस को मुलविस करना नहीं चाहती थी। मैंने आज तक इस तरह के मामलात को डील नहीं किया है। ये बहरहाल एक बहाना नहीं होना चाहिए। ये मेरी गलती थी और उसने भी मुझे नहीं बताया। मैंने आपको मुश्किल में डाल दिया। क्या कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता कि इस केस को मैं किस तरीके से हैंडल करूँ। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं अपने वकील से बात करूंगा। हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, चाहे वो कुछ भी कर ले। मगर पहले हमें कातिया को तलाश करना होगा। जो भी हो, मेरी ख्वाहिश है कि पुलिस उसे तलाश करके डिपोर्ट कर दे, तभी उसे छुटकारा मिलेगा। भीतर भी यही बात कर रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसने आपके लिए क्या मुश्किल पैदा कर दी है। उसने मुझे वार्न किया था। किसे पता वो क्या जानती है। वो बहुत ही होशियार और चालाक है। गुड बाय। अब कातिया का मसला आ गया। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं अब जिया गिल हाउस नहीं जाऊंगी। क्या आप नहीं जानते? क्या आप मुझे पुलिस के हवाले करना चाह रहे हैं? वो लोग मुझे फौरन वापस भिजवा देंगे। मैं पहले भी 2 बार डिपोर्ट हो चुकी हूँ, फिर गैर कानूनी तौर पे वापस आ गई। अगर यही सब कुछ दोबारा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरा काम करना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक छोटी बेटी है, एक बूढ़ी माँ है जो बिल्कुल अकेली है। मुझे काम करके इनको पैसे भेजने हैं। प्लीज़ मुझे पुलिस के हवाले ना करें। प्लीज़ मेरी मदद करें मिस्टर निहात। मिस्टर निहात, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मगर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। क्या मैं आप लोगों के लिए कॉफ़ी ले आऊं? नहीं शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए। बशीर क्या जानता है? उसके पास क्या है? मुझे नहीं पता। बहलूल के मुताबिक अब उसके पास कुछ नहीं है। तुमने उसका यकीन कर लिया? क्या होगा अगर कल वो सबके सामने आ गया तो? हम लोग बम के ऊपर बैठे हुए हैं जो किसी भी वक्त धमाके से फट सकता है, और ये बहुत जल्द होने वाला है। आपको बशीर की तरफ से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तुम इस कदर मुतमईन कैसे हो सकती हो? बहलूल ने उसके साथ सौदेबाजी की थी। दोनों के दरमियान एक अहद हुआ था। निहाल से उसकी मंगनी सिर्फ आपकी कामयाबी नहीं थी। तुम ठीक कह रही हो बीतर। एक गरीब मुलाजिम की जुबान पर तुम इस तरह से कैसे एतबार कर सकती हो? हेलो, हाय। सब कुछ कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है? चमेली आई है। वो यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं। मैं अपनी जल्द की हिफाजत कर रही हूँ, इसलिए खाना वाना नहीं बना रही। जिसकी 2 दिन बाद शादी हो, क्या वो लड़की ऐसे काम करती है? फिर तो दुल्हन ऐसी होगी कि इसके एक हाथ में चमचा होगा और दूसरे हाथ से लहसुन की बू आ रही होगी।
बेचारा कैप्टन रजा। चमेली मेरी बहन, तुम कहाँ से आ रही हो? Thanks. वेलकम मेरी जान। वेलकम। शुक्रिया। व्हाट अ सरप्राइज चमेली। बशीर को मिलने हॉस्पिटल गई थी, सोचा तुमसे भी मिल लेती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, बशीर को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। हाँ, निहाल ने भी यही बताया था। क्या वो घर पे? नहीं, वो मिस्टर बहलूल के साथ बाहर गई है। और दूसरे लोग? अम्मा मोरनी अपनी बदतखी के साथ ऊपर बैठी हैं। मिसेस दिनीज ने उनसे बचने के लिए खुद को म्यूजिक रूम में बंद कर लिया है। अच्छा किया, इन दोनों को तो ऊपर वाला ही समझेगा। आपने देखा मदमुज़ैल काफी देर से नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है उन्होंने ही चमेली को बुलाया होगा प्लानिंग करने के लिए। छोड़ो उसको, इन लोगों से बात करने की जरूरत ये लोग नहीं। मुझे चैलेंज कर रहे हैं। भीतर भीतर। इन दिनों किचन मैदान जंग बन चुका है। मुझसे नहीं पूछो, मुझे कुछ नहीं पता। कातिया चली गई तो मैं समझती हूँ वो लोग किसको रखेंगी। तुम काम करने का ना कहना। ओह नो, अल्लाह ना करे। चलो मैं कॉफी बनाती हूँ, फिर इकट्ठे पियेंगे, ठीक है? ठीक है, पहले मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ। पता है मुझ में से हॉस्पिटल की सी बू आ रही है। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब दो मेरे सवाल का। ओ मेरे खुदाया, पकड़ो। क्या करने आई हो तुम यहाँ? अल्लाह खैर करे। क्या हो रहा है? बशीर ने कुछ चीजें मंगवाई थी, वही लेने आई थी मैं। झूठ मत बोलो मुझसे, बताओ मुझे क्या करने आई हो तुम इधर? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बशीर ने अपनी चीजें मंगवाई थी मुझसे। उसने अपनी किताबें मंगवाई थी, ये सब। इधर दो, दिखाओ मुझे। मैंने कहा दो। ये चाबी कैसी है? अच्छा, तो बैंक में लॉकर है उसका। मुझे दीजिए। ये सारी चीजें बशीर की मिल्कियत हैं, इन पर आपका कोई हक नहीं। जाओ यहाँ से, निकलो इसी वक्त इसी घर से। तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी मुझे दोबारा, दफा हो जाओ। मदमुज़ैल और नसरीन, ये इस घर में दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए। जिस किसी को यहाँ से निकाल दिया जाएगा वो फिर यहाँ नजर नहीं आएगा। और ये बात आप लोग सिक्योरिटी वालों को भी बता दीजिए अभी और इसी वक्त। आप लोग ना इससे और ना इसकी फैमिली के किसी बंदे को इस घर में दाखिल होने देंगे। सुन ले मेरी बात कान खोल के। मेरी इजाजत की बगैर यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मारेगी। और जो लोग यहाँ फालतू हैं वो जाएं। सबके पास बहुत फालतू वक्त है यहाँ। मिसेस दिनीज प्लीज पुरसुकून रहिए। मिसेस बीटर, मैं इस बात को बहुत अरसे से टाल रही थी, मगर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुख्तसर कहिए। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज इशारों में बात ना करें, डायरेक्ट बोलें। मेरा ख्याल है कि मैं ऐसा कर चुकी हूँ, और किस तरह से बात करूँ आपसे? मैं इस घर में उस वक्त तक काम करूंगी जब तक आपके मशवरे के मुताबिक बुलंद यहाँ से बाहर नहीं चला जाता है। अदनान साहब और निहाल की ये सिर्फ ख्वाहिश ही नहीं है बल्कि उनका फैसला भी है। तो आप कह रही हैं कि शट अप और शट डाउन? ये मेरा स्टाइल नहीं है, आई एम सॉरी।
मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी हदें कहाँ शुरू होती हैं और कहाँ ख़त्म होती हैं। मैं यहाँ बहुत मुश्किल में रह रही हूँ, मगर इसके बावजूद अपनी जिम्मेदारियों से पीठ नहीं मोड़ूंगी। नहीं, आप जानते हैं कि कोई भी शख्स नागुज़ीर नहीं होता। बहुत ज़्यादा नहीं, हम मज़ीद चंद माह और साथ रहेंगे। मैं समझती हूँ अगर हम दोनों एक दूसरे का एहतराम करेंगे तो हम दोनों का ये वक्त आराम से गुजर जाएगा। आपने सुना? सुना आपने? किस कदर गुस्ताख है ये। छोड़े। क्या कर रही हो तुम? उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई, इस बारे में सोचो। उसकी आंखों के तासुरात नहीं देखे तुमने? वो तुम्हें चैलेंज कर रही थी। उसने तुम्हें धमकाने की कोशिश की है, समझी तुम? तुम्हारा क्या ख्याल है कातिया ने सिर्फ बहलूल को ही बताया है? तुम जानती हो कि बशीर भी अपना मुंह ज्यादा देर बंद नहीं रखेगा। मुझे नहीं लगता कि ये औरत दीगर बातों से बेखबर है। गलत चाल मत चलो, कोई गलती मत करो। जवाब देने की कोशिश में कोई और मुसीबत मत खड़ी करो, वरना बहुत पछताओगी। ये कमरा हमारे बेडरूम के लिए एकदम परफेक्ट है। ये रूम काफी बड़ा है ना? मुझे तो अच्छा लगा। वाकई? ऑफ कोर्स। और ये टीवी लाउंज जहां पर हम रोमांटिक फिल्म्स देखेंगे, और फिर हम शाम को यहाँ साथ साथ बैठकर कॉफी पिया करेंगे। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम कॉफी बनाना सीख लेना। बहलुल कितना अच्छा घर है ना? ब्यूटीफुल स्वीटी। मैं बिल्कुल ऐसे ही घर का ख्वाब देखती थी, जिसमें बड़ा सा गार्डन हो, आगे समंदर हो, जहां तुम भी साथ हो। हम इस घर में रहेंगे ना? Well, it depends on you. पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं खुश भी हूँ और दुखी भी। डैडी और बुलंद को छोड़कर कहीं और रहने का कभी सोचा भी नहीं, और फिर दूसरी तरफ तुम भी हो। तुम्हें छोड़कर जीने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। वैसे ही तुम्हें इतनी मुश्किलों से हासिल किया है मैंने। डोंट वरी, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम यहाँ बातें ही करते रहेंगे तो ये घर कोई और ले जाएगा। ओह हाँ, चलो जल्दी। डैडी भी इंतजार कर रहे होंगे हमारे डिसीजन का, और फिर हमें डिजाइनर्स और बिल्डर्स को भी जल्दी बुलाना है। चलो।
क्या आप दफ्तर खारजा की पुलिस से मिलने जा रहे हैं? जो भी जरूरी है वो सब करें और इस मसले से जान छुड़ाएं प्लीज। मिस्टर अदनान, आप आराम से रहें। प्लीज इसे जल्दी हल करें। मैं ज़रूरी दरख्वास्त तैयार कर रहा हूँ। थैंक यू। अब ये देखें, मिसेस फिरदौस की वजह से हम पर इल्जाम आएगा कि हमने मुलाजमा को गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ था। भीतर क्या कहती है इस बारे में? वो क्या कहेगी, दबाव में है और नर्वस भी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तुम्हें बहुत तंग कर रही है। वो खुद तंग हो गई है, उसने बुरा वक्त गुजारा है। हमारी शादी बड़े अजाब से गुजर रही है। ये ना उसके लिए और ना ही मेरे लिए आसान था। मेरी वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया। बच्चा जाया होने का इल्जाम तुम अपने आप को दे रहे हो। मैंने उससे उस वक्त रिश्ता तोड़ लिया था जब उसे मेरी बहुत जरूरत थी। उसे अकेला छोड़ दिया। मत दो इल्जाम अदनान। अगर भीतर को बच्चा चाहिए होता तो ये बात तुमसे शेयर करती। उसने बच्चा अपनी मर्जी से जाया करवाया है। आपको नहीं पता वो किस अजियत से गुजरी है। माफी चाहती हूँ, मुझे इस पर तबसरा नहीं करना चाहिए। इसे यहीं खत्म कर देते हैं। हेलो सर, आपने कहा था निहाल साहब आए तो आपको बताया जाए। वो आ गया है? जी हाँ, इस वक्त वो अपने रूम में है। आपका शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, मैं अभी वापस आता हूँ। क्या मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, आप बैठिए। हमें बात करनी चाहिए निहात। उसकी जरूरत नहीं है मिस्टर अदनान। मुझे बता दिया गया है कि मुझे बड़े प्रोफेशनल तरीके से जॉब से अलग कर दिया गया। ये मैं हूं जिसे इस्तराब और बेचैनी होनी चाहिए। हमारे दरमियान जो रिश्ता था उसे तुमने तबाह कर दिया है। इस बार मैं सॉरी नहीं कहूंगा मिस्टर अदनान। मैं सिर्फ अल्लाह हाफिज कहूंगा। इसके अलावा मुझे कुछ और तवक्को भी नहीं थी। शायद मैं शुरू से ही गलत साइड पे खड़ा था, जैसा कि आप मुझे फोन पे कह चुके हैं। शुरू से ही गलत कर रहा हूं मैं इस कमरे को देख रहा हूं और सिवाय इस बड़ी तस्वीर के मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं इससे आगाह नहीं था, मगर मैंने अपने लिए कोई जगह नहीं बनाई। कभी इस जगह से मानूस नहीं हो सका। शायद मैं इसके लिए तैयार नहीं था। अब तो पता नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि कुछ खो देना सब कुछ खो देने से बेहतर है। खुदा हाफिज। मैं कुछ दिनों के लिए जितिन के साथ रहने जा रही हूँ। उसकी ख्वाहिश है कि मैं कुछ दिन उसके साथ गुजारूं। इसी वजह से यहाँ से कुछ कपड़े लेकर जा रही हूँ। तभी वो मुझे अच्छी तरह समझ सकेगा कि उसकी जिंदगी में मेरी क्या पोजीशन और कितनी अहमियत है। फिर ये कि मैं वहाँ आराम से रहूंगी और फिर मुझे यहाँ बार बार आने की तकलीफ भी नहीं उठाना पड़ेगी। कातिया ने किस कदर उलझने पैदा कर दी, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा यहाँ।
मुझे लगता है अदनान जुर्माने की रकम भी अदा कर देंगे। क्यों भीतर, तुम मुझे सुन नहीं रही हो? तुम अब भी मिसेस डिनीज के बारे में ही सोच रही हो ना? चाबी। व्हाट? लॉकर की चाबी मेरे हाथ में थी। तुम क्या कह रही हो? मैंने उसे अपने हाथ में लेके छोड़ दिया। कैसे कर दिया ये सब कुछ? ओह माय गॉड। भीतर, 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 भीतर। तुम्हारा नाम क्या है? सीमा मैडम। सीमा, इनको एक तरफ रख दो और आकर थोड़ी मेरी मदद करो। इनको एहतियात से मेरे बैग में रख दो और रंगों की मुनासबत से इनको अलग अलग कर दो। ओके? जी अच्छा। मैं समात के लिए अदालत जा रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। हमें अपना घर मिल गया। वो तो मिल गया। हमारा घर। डैड को फोन करके बताती हूँ। प्लीज उनको ये मत बताना, वरना वो समझेंगे हमने शादी कर ली है, वो डर ना जाए। मैंने उनसे सुलह मजाक करने के लिए नहीं की है। उनका शुक्रिया अदा करना मेरा फर्ज बनता है। बस थोड़ी देर ये लगेगी, बात करके फिर चलते हैं ना। तुम कॉल करो, मैं कार लेकर आता हूँ। मैं भी साथ आती हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं बस आ रहा हूँ। हेलो बहलूल, एक बहुत बुरी खबर है। क्या ये तुम्हारा कोई नया गेम शुरू हो रहा है? फजूल बातें मत करो, मेरी बात सुनो। तो भीतर इस बार नई साजिश है क्या? कोई नया प्लान है? बहुत हो गया है, मेरी बात सुनो। बशीर के पास कुछ है। मुझे नर्वस कर रही हो, ऐसा मत करो। बशीर के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। उसने बैंक में फिर लॉकर क्यों लेके रखा हुआ है? उसके पास ऐसा क्या कीमती है जो उसको लॉकर लेने की जरूरत पेश आ गई? उस लॉकर की चाबी मेरे हाथ में थी, मगर उस बदतमीज चमेली ने मुझसे ले ली। और अब बशीर ने कहा है चमेली से कि वो चाबी मिस्टर सुलेमान को दे दे। कुछ करो बहलूल, प्लीज मालूम करो। बशीर के पास यकीनन कुछ है, मुझे पूरा यकीन है। हमने तमाम मामला तय कर लिए हैं, अब रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाएंगे। थैंक यू सो मच डैडी, आई लव यू। अब तुम्हारे पास तुम्हारी पसंद का घर है, उसे तुम एंजॉय करो। आज शाम सेलिब्रेट करते हैं, सब साथ मिलकर डिनर करते हैं ना? नहीं, तुम लोग ही उसे सेलिब्रेट करो। भीतर आना पसंद नहीं करेगी। अगर वो नहीं आना चाहती तो ना आए, आप आ जाएं। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि आपने कहा कि वो नहीं आएगी। ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं आऊंगा। तुम एंजॉय करो और अपने घर को सेलिब्रेट करो। ओके, थैंक यू सो मच, आई लव यू। मेरी तरफ से भी। क्या हुआ? मैंने फिर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। क्या कहा तुमने? उन्होंने आज रात की सेलिब्रेशन के हवाले से कहा कि बीटर नहीं आएगी, और मैंने कहा कि नहीं आती तो ना आए, और वो अपसेट हो गए। मगर तुम भी तो कुछ ज्यादा ही पुश करती हो।
मैं क्या कर सकती हूँ? डैड को समझना चाहिए ना कि किस कदर बेसुकून हूँ मैं। शादी से पहले कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। किसकी कॉल थी? कॉलेज से था फोन। पहले हमें हॉस्पिटल नहीं चलना चाहिए बशीर को देखने? ओके। इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू।